हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने चैप्टर शुरू कर रखा था सम नेचुरल फिनोमिना, तो उसके बचे हुए टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। इट इज नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। ठीक है, तो अब ये एक्सप्लेन करना पॉसिबल हो गया है कि जो लाइटनिंग है वो क्या है, चार्जेस की एक टर्म है जो किससे प्रोड्यूस होती है, रबिंग से प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, रबिंग के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, यू लर्न इन क्लास 7 दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडर स्टॉर्म द एयर करंट्स मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। ठीक है, क्लास 7 में हम पढ़ चुके हैं कि जब थंडर स्टॉर्म की डेवलपमेंट हो रही होती है, थंडर स्टॉर्म जब आंधी तूफान जब विकसित हो रहा होता है, ठीक है, आने वाला होता है, तो उस दौरान क्या होता है, जो एयर करंट होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और जो पानी की बूंदें हैं वो नीचे की तरफ गिरती हैं, आती हैं। ठीक है, दीज विगोरस मूवमेंट्स कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो ये जो विगोरस मूवमेंट है, ठीक है, ये जो तेजी से होने वाली जो मूवमेंट है, इसके कारण क्या होता है, चार्जेस का सेपरेशन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। बाय अ प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टूड, द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड्स एंड द नेगेटिव चार्जेस अक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि हम कंप्लीटली इस चीज को नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, इस प्रोसेस से तो पूरा कंप्लीटली समझ नहीं आया है। जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्लाउड्स के क्या है, अपर एजेस पर कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो क्लाउड्स है ना, जो बादल होते हैं उसके जो ऊपरी जो किनारे होते हैं, ऊपरी जो धार होती है, वहां पे क्या होते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं उसके पास। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो क्लाउड के जो लोअर एजेस होते हैं, निचले जो उसके किनारे होते हैं, वहां पे क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उसके पास में क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अक्यूमुलेट का मतलब होता है संचित होना। देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो। और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ये जो ग्राउंड होते हैं वहां पे भी, ग्राउंड के पास में भी क्या है, ये इकट्ठे होते हैं, संचित होते हैं। When the magnitude of the accumulated charges becomes very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow. ठीक है, जो चार्जेस होते हैं, संचित जो चार्ज होते हैं, ये इनका परिणाम, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। तो जो चार्जेस जो होते हैं, संचित जो चार्ज है, इकट्ठे जो चार्ज हुए हैं, उनका परिमाण क्या होता है कि बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बिकम्स वेरी लार्ज, बड़ा हो जाता है ना। तो परिमाण जब बड़ा होगा तो जो एयर होती है ये क्या होती है, सामान्य तौर पे विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। तो ये क्या होती है कि ये जो फ्लो होता है चार्जेस का, है ना, इसे रोकने में क्या होती है, ये एबल नहीं होती है। ठीक है, समर्थ नहीं होती है। जो फ्लो होता है उसे रोकने में, उसका प्रतिरोध करने में क्या होती, क्या है, ये समर्थ नहीं होती। ज्यादा देर तक उसे, उस फ्लो को नहीं रोक पाती है एयर जो होती है। ठीक है ना, जब चार्ज इकट्ठे होंगे, है ना, संचित होंगे, तो क्या होगा, उनका परिमाण भी क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब परिमाण बहुत बड़ा होगा तो एयर जो होती है वो तो इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की क्या होती है, सामान्य तौर पे क्या होती है, कुचालक होती है। तो वो क्या होती है कि लंबे टाइम तक ये जो फ्लो होता है इसे रोकने में असमर्थ रहती है। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। और जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा कि जो ब्राइट लाइट है ना, उसकी लकीरें, उसकी लाइनिंग मिलेगी, है ना, लाइनिंग उसकी प्रोड्यूस होगी, लकीरें प्रोड्यूस होंगी, और जो साउंड है वो भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ध्वनि भी उत्पन्न होगी। वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, हमने क्या करी, लाइटनिंग की स्टिक्स देखी, है ना, जो बिजली है ना, उसकी जो लकीरें हैं, उसकी जो धार, ठीक है, लाइनिंग जो होती है बिजली की वो हमने देख रखी है ना। बिजली को किस में देख रखा है, किस रूप में देख रखा है, स्टिक्स के रूप में, लकीरों के रूप में देख रखा है। तो ये जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाती है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहेंगे। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे, The process of electric discharge can occur between two or more clouds or between cloud
एंड द अर्थ। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की, ये किस किस में हो सकती है? ये दो या दो से ज्यादा बादलों के बीच हो सकती है, या फिर ये बादलों और अर्थ के बीच में भी हो सकती है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर्स डिड। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज थे वो जैसे लाइटनिंग से डरते थे, वैसे आज के समय में हमें लाइटनिंग से डरने की जरूरत नहीं है, बिजली से डरने की जरूरत नहीं है। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना। तो हम अब इसकी जो बेसिक फिनोमिना है उसे समझ चुके हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। तो जितना हमने जाना है उसे और इम्प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक could डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये कैसे, जो बिजली होती है ना, बिजली की ये जो लकीरें हैं, बिजली की जो स्ट्राइक होती है ना, ये लाइफ और प्रॉपर्टी को कैसे नुकसान पहुंचाती है, कैसे तहस नहस कर सकती है। तो इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्व्स। ठीक है, क्या करती है जो बिजली है, बिजली जब गिरती है ना, बिजली की जब स्ट्राइक होती है ना, तो क्या होता है कि उससे लाइफ को और प्रॉपर्टी को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है, तहस नहस होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि खुद को प्रोटेक्ट करना। ठीक, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के जो उपाय है उसे अपनाना जरूरी है। तो वो उपाय क्या क्या है? मेजर्स मतलब उपाय। तो नेक्स्ट इसमें है लाइटनिंग सेफ्टी। तो किस तरह से सेफ्टी रखनी चाहिए जब बिजली कड़कती है तब। तो ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। जब आंधी तूफान आता है, जब बिजली कड़कती है, तो जो खुली जगह होती है वो इसके लिए क्या है? सेफ नहीं है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जब बिजली कड़कने की आवाज जब सुनाई दे, थंडर की, ठीक है, आंधी की, तूफान की जब आवाज सुनाई दे तो क्या करना चाहिए? अलर्ट होना चाहिए। भीड़ जो होती है, भीड़ वाली जो जगह होती है ना, वहां पे क्या होना चाहिए कि अलर्ट हो जाना चाहिए। और पब्लिक को कहाँ जाना चाहिए? सेफ प्लेस में। ठीक है, जो भीड़ वाली जगह से हटके कहाँ जाना चाहिए? सेफर प्लेस में, सुरक्षित जगहों पे चले जाना चाहिए, क्योंकि रश जो है वो सेफ प्लेस नहीं होता है। ठीक है, तो जब हियरिंग्स हो थंडर की तब अलर्ट हो जाना चाहिए और भीड़ से अलग कहाँ? सेफ प्लेस में चले जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। ठीक है, जब जो लास्ट थंडर है उसकी हियरिंग के बाद क्या करना चाहिए? थोड़े टाइम के लिए वेट करना चाहिए। किस चीज का? जिस सेफ प्लेस पर गए हुए हैं वहां से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ठीक है, जब तक लास्ट थंडर की हियरिंग नहीं हो जाती तब तक सेफ प्लेस से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, और क्या करना चाहिए? सेफ प्लेस फाइंड करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। तो घर होता है, जो बिल्डिंग होती है वो क्या होती है? सेफ प्लेस होती है, सुरक्षित जगह होती है। इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय कार और बाय बस यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। ठीक है, अगर आप इस दौरान कार से या बस के द्वारा ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, है ना, तो आप क्या है कि बस में, कार में क्या है? आप अंदर सुरक्षित हैं। ठीक है, और क्या करना है? जो विंडोज है और डोर जो है, ठीक है, व्हीकल के, उसे क्या करके रखना है? बंद करके रखना है। और इससे क्या है? आप कार और बस में क्या है? ट्रैवलिंग के दौरान सेफ होते हैं। ठीक है, डज एंड डोंट ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। ठीक है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए थंडर स्टॉर्म के दौरान, आंधी तूफान के दौरान? आउटसाइड, जब बाहर की तरफ हो तब क्या करना है कि ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक्स, ठीक है, मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। ठीक है, जो खुले जो वाहन होते हैं जैसे कि मोटर बाइक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, और जो कंस्ट्रक्शन की जो मशीनें होती हैं, जो खुली कारें होती हैं, ये क्या है? ये सुरक्षित नहीं होती हैं, सेफ नहीं होती हैं। ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। ठीक है, जो खुले मैदान होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, पार्क के जो शेल्टर होते हैं वो,
और जो एलिवेटेड प्लेस होते हैं, ठीक है ना, जो उभार वाले ऊपरी जो जगह होती हैं, है ना, ऊपर उठी हुई जो जगह होती हैं, वो क्या है कि हमें लाइटनिंग स्ट्रोक से नहीं बचा सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो एलिवेटेड प्लेस का मतलब कि ऊपर उठी हुई जगह जो होती है ना, ऊंची जगह जो होती है ना, ये सब जो जगह होती हैं ये हमें लाइटनिंग स्ट्रोक से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। जब थंडर स्टॉर्म हो, आंधी तूफान आए, तो उस दौरान अम्ब्रेला ले जाना, ठीक है, छाता ले जाना भी एक अच्छा आइडिया नहीं है। इफ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज, ठीक है, अगर जंगल में हो तो क्या करना है, एक छोटे पेड़ के नीचे शरण ले लेनी है, शेल्टर ले लेना है, ठीक है। अगर जंगल में है, ठीक है, उस दौरान अगर आंधी तूफान आता है तो जो शॉर्टर ट्रीज होते हैं, छोटे जो पेड़ होते हैं, उसके नीचे शरण ले लेनी चाहिए, उसे अपना शेल्टर बना लेना चाहिए, वहां चले जाना चाहिए सेफ के लिए, ठीक है। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, ठीक है। अगर कोई शेल्टर नहीं है, वहां पे कोई शेल्टर उपलब्ध नहीं है, कोई सुरक्षित जगह अगर अवेलेबल नहीं है ना, ओपन फील्ड में खुली जो जगह है, खुले जो मैदान है, वहां पे अगर शेल्टर अवेलेबल नहीं है तो क्या करना चाहिए, जो जितने भी पेड़ होते हैं उनसे क्या करना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और क्या करना चाहिए, जितने भी खंबे होते हैं और जितने भी मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, धातुओं से बनी हुई जो भी चीजें होती हैं दूसरी, ठीक है, अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स और दूसरी जो धातुओं से बनी हुई चीजें होती हैं, जो पोल्स होते हैं, खंबे वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे दूर चले जाना चाहिए, ठीक है। खुले अगर ओपन फील्ड में है तो क्या, अगर वहां कोई शेल्टर अवेलेबल नहीं है तो जितने भी पेड़ हैं उनसे दूर चले जाना चाहिए, जितने भी पोल्स हैं और जितने भी अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे भी दूर चले जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे क्या करना है, लेटना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, इंस्टीड स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड, क्या करना है कि ग्राउंड पर क्या करना है, स्क्वेट लो, ठीक है। स्क्वेट लो का मतलब उकड़ू बैठना, ठीक है, लेटना नहीं है ग्राउंड में, क्या करना है, उकड़ू बैठ जाना है, ठीक है, जिस ये जो फिगर में बताया गया है इस तरीके से, ठीक। और प्लेस योर हैंड ऑन योर नीज विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स, ठीक है, और अपने हाथों को अपनी कोहनियों पे रखना है ना, अपने मतलब हेड और हाथ, क्या करना है, नीज और हाथों के बीच में क्या करना है, अपने हेड को रखना है, ठीक है। और दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ना, उकड़ू बैठने वाली जो पोजीशन होती है, ये क्या है कि इससे क्या होगा कि जो स्ट्रक होगा, है ना, उसके क्या होंगे, आप स्मॉलेस्ट टारगेट होंगे, ठीक है। जो चोट लगेगी, जो मार लगेगी, स्ट्रक का मतलब जो मार लगेगी, जो चोट लगेगी, है ना, उसके लिए आप क्या होंगे, आप एक छोटे टारगेट होंगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक, कम चोट लगेगी, ठीक। अब आगे देखेंगे, इनसाइड द होम, अब घर के अंदर क्या करना है, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है। जब बिजली कड़कती है ना, तो किस पर स्ट्राइक होता है, टेलीफोन कोड्स जो होते हैं, है ना, बिजली के जो तारे होती हैं, मेटल की जो पाइप होती है, उन पे स्ट्राइक होती है, ठीक है। तो लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। तो आपको ध्यान होगा कि जो बिजली होती है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म कॉन्टेक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। और जब आंधी तूफान होता है ना, आंधी तूफान जब आ रहा होता है तो उस दौरान
इन सब चीज़ों से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों के संपर्क से क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन्स। तो ये मोबाइल फोन का यूज और जो कॉर्डलेस फोन का यूज है ये क्या है, ये सेफ है। ठीक है, इनका यूज कर सकते हैं, इनका यूज करना क्या है, सेफ है। ठीक है। तो हाउएवर इट इज नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वायर्ड फोन, है ना। तो फिर फोन करना, ठीक है, कॉल अप अ पर्सन, है ना, क्यों सही नहीं है किसी पर्सन को कॉल करना हु इज रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वायर्ड फोन। ठीक है, जो वायर्ड फोन होते हैं, तारें जो जुड़ी होती हैं फोन से, है ना, उससे मतलब कि फोन रिसीव करना, है ना, कोई फोन कर रहा है कोई पर्सन, तो उससे फोन को रिसीव करना सही क्यों नहीं है। तो बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स टू अवॉइड कांटेक्ट विद रनिंग वाटर। ठीक है, जब आंधी तूफान हो, थंडर स्टॉर्म्स हो, तो उस दौरान बाथिंग को भी क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, बाथिंग नहीं करनी चाहिए। और थंडर स्टॉर्म टू अवॉइड कांटेक्ट विद रनिंग वाटर। ठीक है, जो पानी आ रहा होता है, रनिंग वाटर, बहता हुआ जो पानी होता है, उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, इसलिए थंडर स्टॉर्म के दौरान बाथिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक कंप्यूटर्स, टीवी एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, है ना, विद्युत के जो उपकरण होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, टीवी वगैरह जो होते हैं, उन्हें प्लग से निकाल देना चाहिए, अनप्लग्ड कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन्स ऑन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लाइट्स जो होती हैं वो ऑन रह सकती है। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। ठीक है, और टीवी वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह, ये जो भी इलेक्ट्रिक जो अप्लायंस होते हैं, इन्हें क्या कर सकते हैं, अनप्लग्ड कर सकते हैं, प्लग से इनकी तारें निकाल के रख सकते हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रिक लाइट होती है ना, उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट को ऑन रख सकते हैं, इसके कारण क्या है, कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, कोई भी नुकसान इसके कारण नहीं होता है। अब है लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर्स जो होते हैं, ये क्या है, एक डिवाइस है जिसका यूज किस में किया जाता है, बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, बिजली के जो प्रभाव होते हैं उससे बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर की जो डिवाइस होती है उसे यूज में लिया जाता है। ठीक है, अ मेटेलिक रोड taller than the building is installed in the walls of the building during its construction। एक मेटेलिक रोड होती है। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है कि एक जो डिवाइस होती है वो क्या है, वो डिवाइस कौन सी होती है कि एक मेटेलिक रोड होती है। ठीक है, धातु की क्या है, एक रोड होती है जो कि क्या है, लंबी होती है, बिल्डिंग से बड़ी होती है। ठीक है, टॉलर देन द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग से क्या होती है, वो बड़ी होती है, जिसे बिल्डिंग की क्या है, दीवारों में इंस्टॉल किया जाता है, बिल्डिंग की दीवारों में लगाया जाता है। जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, बिल्डिंग जब बन रही होती है, तो उसकी दीवारों में क्या करते हैं, एक मेटेलिक रोड लगाते हैं जो कि बिल्डिंग से भी लंबी होती है, बिल्डिंग से भी बड़ी होती है। One end of the road is kept out in the air and the other is buried deep in the ground। ठीक है, तो इसका एक छोर जो है रोड का, है ना, इसे क्या करते हैं, एक हवा में, एक छोर तो इसका हवा में खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, हवा में, एयर में खुला छोड़ देते हैं, और इसका जो एक छोर होता है इसे क्या करते हैं, ग्राउंड में, है ना, ग्राउंड में गड्ढे के अंदर डीपली इसे लगाया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये जो मेटेलिक रोड है, इसे, इसका एक छोर तो क्या करेंगे, एयर में खुला छोड़ देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसका जो एक छोर है उसे क्या करेंगे, ग्राउंड में क्या करेंगे, गड्ढा करके उसे डीपली क्या कर देंगे, अंदर छोड़ देंगे, दबा देंगे। ठीक है, तो द रोड प्रोवाइड्स इजी रूट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। ठीक है, ये जो रोड होती है ये क्या प्रोवाइड करती है, एक इजी रूट प्रोवाइड करती है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, ठीक है, ग्राउंड से जो इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर होते हैं, है ना,
ग्राउंड से जो इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर होते हैं उनके लिए ये जो रोड होती है वो क्या करती है, एक इजी रूट प्रोवाइड करती है, ठीक है, एक इजी रास्ता उन्हें देती है, ठीक है, प्रदान करती है। द मेटल कॉलम्स used during construction, electrical wires and water pipes in the buildings also protect us to an extent। तो ये जो मेटल कॉलम्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान इनका यूज क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं और जो वाटर पाइप्स होती हैं बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, उसकी क्या है, प्रोटेक्ट हमसे क्या है कि उसकी तो दोबारा देखेंगे इसे। द मेटल कॉलम्स यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट। ठीक है, मेटल कॉलम जो बने हुए होते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान, है ना, इलेक्ट्रिक वायर्स, तो ये क्या करते हैं, मेटल कॉलम्स जो बनाए जाते हैं जब निर्माण कार्य चल रहा होता है, बिल्डिंग वगैरह जब बन रही होती है उस दौरान जो मेटल के जो कॉलम्स बनाए जाते हैं, खंड बनाए जाते हैं धातु के, तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं और जो पानी की पाइप जो होती है बिल्डिंग में, ठीक है, इन सब से क्या करती है, उन जगहों से हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, ये मेटल कॉलम्स क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं उस क्षेत्र से, ठीक है, बिल्डिंग के ये जो एरिया होता है इससे प्रोटेक्ट करते हैं। बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, लेकिन फिर भी जब थंडर स्टॉर्म हो तो उस दौरान इन्हें छूना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी इसके जो बचे हुए टॉपिक हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।